अब सोचते हैं ना, सोचते हैं क्या करना है, सोचते हैं क्या करना है। नकवी साहब बहुत बहुत मुबारक हो कि 1 अरब 88 से दो दो, हाँ ए, दो से 2 अरब तक चले गए, 2.5 अरब तक, अल्लाह करे कि ये आगे भी जाएं। ये जो नाम था मुल्तान सुल्तान, ये चेंज हुआ है। आपके इल्म में लोगों को भी पता है कि कुछ मामलात आपके अली तरीन साहब से मामलात सेट नहीं थे। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं लोगों के जहन में ये बात आए कि आपने जान के ये नाम चेंज करवाया है? एक दूसरा ये बताइएगा, आपने PSL T20 आपने कहा बहुत अच्छा है, चल रहा है। अभी जैसे ज़हीर अब्बास साहब ने कहा ये कोई खेल नहीं है, तो क्या आप समझते हैं कि वनडे में भी कोई ऐसा काम आप करेंगे PSL जैसा? पहली बात ये कि मैं, मेरा ख्याल है, मुल्तान से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। इन्होंने उस टाइम कहा तो मेरा दिल एकदम उदास हुआ है क्योंकि मुल्तान सुल्तान एक अपना ब्रांड है और अब हम उस ब्रांड के बारे में डेफिनेटली सोचेंगे क्या करना है। लेकिन जहाँ तक रही बात कि जो 2 अरब 45 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है, उसको मैं कहूँ कि मुल्तान सुल्तान रखो या छोड़ो, मैं इस पे तो कुछ नहीं कर सकता था। और उसकी वजह भी ये थी कि हम एक जब हमने ये मुल्तान सुल्तान को ऑक्शन करने की बात की, क्योंकि हमारा पहले प्लान था कि 1 साल तक हम रखेंगे, फिर हमने कहा नहीं, क्योंकि मार्केट में इस टाइम एक माहौल ऐसा अच्छा बना हुआ है, तो ऑलरेडी हमारे पास उसके अंदर 5-6 टीमें थीं, तो उसको हमने उसके साथ लिंक करके हमने इसको ऑक्शन का प्लान बनाया और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। सलमान ने उस पर बड़ा मेहनत की, लेकिन उस टाइम हमारा यही था कि इसको ऑप्शन देनी चाहिए अगर किसी को। उसमें 2 मुख्तलिफ ख्यालात थे, एक कि मुल्तान सुल्तान हमारा बड़ा पुराना ब्रांड है, और दूसरी तरफ कुछ लोगों का ख्याल ये था कि नहीं, मुल्तान सुल्तान का ब्रांड थोड़ा डैमेज हुआ है। तो लेकिन मेरे लिए तो मुल्तान सुल्तान इसी तरह दिल में अजीज़ है, और लेकिन कुछ ना कुछ सोचेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके ऊपर भी वर्किंग कर रहे हैं, उस पर भी कर रहे हैं, 1-2 चीज़ों वुमेन के ऊपर भी काम कर रहे हैं, चीज़ें आपको नज़र आएंगी इंशाल्लाह। मोहसन साहब, एक तो आपने जो बोली शुरू कराई 1 अरब 82 करोड़ से शुरू कराई, ये आपने किस तरह में किया कि हम इतनी हाई लेवल पे बोली आपने शुरू कराई? इसका क्या क्राइटेरिया था किया? और दूसरा जो एक और सवाल है जो मेरा, लास्ट टीम थी उसकी सेकंड लास्ट बोली ये थी, I2C की लास्ट बोली ये थी। अच्छा, दूसरा मैं सर एक आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने हमेशा क्राइसिस में बड़ा बेहतर परफॉर्म किया, और ख़ासकर जो पाकिस्तान को क्रिकेट की दुनिया में जिस आपने जो मुकाम दिलाया और जिस तरह आपने ये सारा इसको हैंडल किया, जिस तरह से ज़बरदस्त क्राइसिस को, कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि शायद इस लेवल पे आपने ICC को यहाँ पे घुटनों पे टेक दिया। सर, इस हवाले से थोड़ा सा हमें अपडेट कीजिएगा कि जो आपकी मीटिंग हुई है उसमें क्या खुशखबरियाँ पाकिस्तान के लिए, फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? पहली बात है, मैं कोशिश करूंगा कि आज इसी के ऊपर PSL के ऊपर रहूं, लेकिन इशू बांग्लादेश का था, और इस टाइम ICC और बांग्लादेश, हमने बिल्कुल बांग्लादेश का पॉइंट ऑफ व्यू हमने नहीं जाने देना था, और हमारे भाई भी हैं, और उनके साथ जो भी था आपके सामने था सारी सिचुएशन। तो इस टाइम चीज़ें चल रही हैं, मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और ICC और बांग्लादेश बोर्ड जो हैं इस टाइम मेरे ख्याल में अपने उस फेज़ में है कि जहाँ अगर मैं कुछ बोलूँ तो मुनासिब नहीं है, तो मैं ख़ुद वेट कर रहा हूँ कि उनकी तरफ से कोई जैसी इत्तला आती है तो फिर हम आपको भी फौरी बताते हैं। पहली जो ICC के साथ मीटिंग हुई थी तो उसमें आपने भी कहा था कि जिस तरह के जो रवैया था ICC का और दीगर बोर्ड्स का बांग्लादेश के ख़िलाफ़, तो वो मैं अयां करूँगा। तो अभी जो मीटिंग्स हो रही हैं ICC, क्योंकि वो खुद चल के आए हैं यहाँ पे, तो क्या रवैया वैसा ही था या डिफरेंट है इस दफ़ा? अगर कोई खुद घर आए तो मेहमान हमारा, हमने तो यही सीखा है उसकी इज़्ज़त करनी है, और जब खुद चल के कोई आ जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो आप फिर भूल जाते हैं। सलमान साहब, आप और एहसन भाई सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जो 245 करोड़ फिगर किसी ने सोचा नहीं था, आपने 150% एक्स्ट्रा भी PSL के राइट्स उठाए हैं, तो कोई FBR का डर नहीं लगता था कि मतलब इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो उसको लगा दी? जी, मेरे ख्याल से हम अपनी रीजन में वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स हैं ऑलरेडी। अच्छा सर, आपसे सवाल था कि एक तो PSL के ऊपर बात हो रही थी कि ये इतना बड़ा ब्रांड नहीं है और IPL बहुत बड़ा ब्रांड है, और दूसरा कुछ लोग इंडियन मीडिया से ये भी कहते थे कि
पाकिस्तान को आईसीसी की फंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके रेवेन्यू के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलता है, तो आज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक सुनहरी लम्हा है, इतनी बड़ी बिड भी लगी है और उससे पहले हमने जनवरी के अंदर भी 2 अच्छे गोल्डन मोमेंट्स देखे थे, तो इस पर आप क्या कहेंगे, कितना पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है? इंशाल्लाह ताला अभी ये हम अपने टारगेट के 20-25% पे पहुँचे हैं, अभी हमने काफ़ी आगे जाना है इंशाल्लाह ताला। चेयरमैन साहब बताइएगा कि जो धमकियां मिल रही हैं कि शायद पाकिस्तान पर पाबंदी लगेगी या पाकिस्तान को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है, इस हवाले से भी कोई सच है या सिर्फ ये खबरें ही हैं? पहली बात, ना मैं धमकी से डरता हूँ, ना गवर्नमेंट डरती है, और आपको पता है फील्ड मार्शल का, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। नहीं थैंक यू। मेरे ख्याल हाँ जी, नकवी साहब इधर से। नकवी साहब, खबरें ये भी आ रही है कि श्रीलंका और एमिरेट्स जो यूएई, उन्होंने भी आपसे रिक्वेस्ट की है कि कुछ अपना हाथ होला रखें, तो क्या उनका वाकई आपके पास है, उनका कोई वेट है दोनों श्रीलंका? बहुत सारे मुल्क हैं और बहुत हाई लेवल पे अप्रोच हुए हैं, और कुछ हमारे दोस्त ममालिक बीच में डेफिनेटली हैं, और उनको हमने जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू वो बताया है, तो लेट्स सी क्या होता है। अब अगले आने वाले थोड़े से टाइम में आपको आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह आपके दिल के बड़े करीब है, तो अभी जनूबी पंजाब की इतनी आवाम के लिए कोई भी टीम नहीं है। मुल्तान सुल्तान एक टीम थी, मैंने टीम कहा ना थी, आप तो कोई सरप्राइज है उस आवाम के लिए? बस दुआ करें इंशाल्लाह ताला। थैंक यू।